बरकत लाने के लिए बहुत सी दुआएं पढ़ते हैं, वजीफ़े पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी आप अगर सोचें तो लगता ऐसे है जैसे बरकत ही नहीं है। तो आखिर वो बरकत कैसे आती है? दुआओं के साथ जो है वो दवा की भी ज़रूरत होती है, और वो दवा क्या है? आपका रहन सहन, आपके रवैये, आदतें। तो अस्सलाम वालेकुम, आज हम ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हर घर से जुड़ा हुआ है, बरकत। लेकिन यहाँ हम ये नहीं कहेंगे कि बरकत कैसे आए, बल्कि हम ये समझेंगे कि बरकत जाती कैसे है। क्योंकि अक्सर लोग समझते हैं कि मसला रिस्क की कमी का है, लेकिन हकीकत में मसला अक्सर रिस्क का नहीं होता, बल्कि सुकून, रवैयों और आदतों का होता है। घर का माहौल, कुछ घरों में हर वक्त शोर रहता है, बात बात पर झगड़ा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा। ऐसे माहौल में इंसान थक जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो घर घर कम और स्ट्रेस जोन ज़्यादा लगने लगता है। बरकत सिर्फ खाने या पैसों में नहीं होती, बरकत सुकून में भी होती है। दूसरी सबसे बड़ी अलामत जो बरकत के जाने का बायस होती है, वो है नाशुक्री का असर। हम अक्सर ये नहीं देखते कि हमारे पास क्या है, हम हमेशा ये देखते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है और दूसरे के पास क्या है। और यही सोच आहिस्ता आहिस्ता इंसान को रेस्टलेस बना देती है। जब घर में हर वक्त कंप्लेंट्स हों कि ये नहीं है, वो क्यों नहीं है, तो दिल में भी कभी सुकून नहीं आता। और जहाँ सुकून ना हो, वहाँ बरकत महसूस ही नहीं होती। आपको अपने आस-पास अल्लाह की नेमतों का एहसास ही नहीं होता। तो मैं बार-बार ये कहती हूँ कि आप अपने आस-पास जो है, अपने घर में अल्लाह की नेमतों को पहचानें। जब तक आप पहचानेंगे नहीं, आपको एहसास ही नहीं होगा कि अल्लाह ने आपको दिया हुआ क्या है। तो आगे जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो नाश्ते में मज़े मज़े के तले हुए आलू बनाते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो तीसरी जो बात है, बरकत ख़त्म होने की अलामत बनती है, वो है रवैये, लहजा। कभी आपने गौर किया है, एक ही बात अगर नरम लहजे में की जाए तो दिल में उतर जाती है, और अगर सख्त लहजे में की जाए तो वो ही बात दिल से उतर जाती है। घर में अगर बातचीत में नरमी ना हो तो रिश्ते आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगते हैं, और रिश्तों में दरार बरकत को कम कर देती है। बेसकूनी की वजह, चौथे नंबर पे मैं कहती हूँ बेसकूनी की सबसे बड़ी वजह, बाज़ घर ऐसे होते हैं जहाँ हर वक्त मोबाइल डिस्ट्रैक्शन होती है, कोई किसी को वक्त ही नहीं देता, सब अपनी दुनिया में बिजी होते हैं। जाहिर है, जब कनेक्शन ही नहीं होगा, जब एक दूसरे से कोई बात ही नहीं करेगा, जब एक दूसरे को अपने मसले मसाइल कोई बताएगा ही नहीं, तो सुकून कैसे आएगा? और जहाँ सुकून ना हो, वहाँ इंसान को लगता है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। एक बहुत मज़े की बात जो मेरी कुछ बहनें इसके साथ रिलेट भी करेंगी, कि मैं आपको बताती हूँ अपने घर की बात, ठीक है? मेरी अम्मी पता है हमेशा क्या कहती हैं, जब हम शादी से पहले भी और अब शादी के बाद भी, जब भी हम किचन में जाते तो अम्मी कहती हैं कि अपना सर ओढ़ लिया करो, सर पे दुपट्टा रखा करो, वरना जो है बरकत ख़त्म हो जाती है। और जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाती, जैसे आजकल का मौसम है, तो हम अम्मी से कहते हैं कि अम्मी हमें सर पे दुपट्टा रखने से गर्मी लगती है। तो अम्मी कहती हैं कि बेशक छोटी सी एक एक अम्मी हमें बना देती थी छोटा सा कपड़ा काट के कि ये बांध लो सर पे, लेकिन अपने सर को जो है वो ढांपे रखो, वरना खानों में बरकत नहीं रहती। और वही आदत ऐसी पक्की बनी कि अब अगर अम्मी पास नहीं भी होती, लेकिन अम्मी की बात कानों में गूंज रही होती है, अगर सर से ज़रा सा दुपट्टा हटे तो अम्मी की बात कि सर पे दुपट्टा कर लो, तो फ़ौरन जो है हम सर पे दुपट्टा कर लेते हैं कि ये तो बरकत ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसी कुछ आदतें हैं जो आपको ज़रूर अपनानी चाहिए, जिसकी वजह से आप अपनी बरकत को ख़त्म होने से रोक सकते हैं। सबसे जो मेन पॉइंट वो है हसद। एक और जो बड़ी वजह है बरकत ख़त्म होने की, वो है हसद, यानी दूसरों से कंपैरिजन करना। जब आप कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हो तो आपको ऑब्वियसली हसद होने लगता है, आपको जो है वो जलन होती है, इनके पास ये है हमारे पास क्यों नहीं। ये सोच घर के अंदर एक प्रेशर क्रिएट करती है, और प्रेशर के साथ ज़िंदगी कभी आसान नहीं होती। किसी भी चीज़ में जो है वो कंपैरिजन, मैं कहती हूँ कंपैरिजन को जो है वो जड़ से ही काट के फेंक दो, तो आपकी ज़िंदगी आसान तरीन हो जाएगी। अदरवाइज़ ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। ये नहीं कि सिर्फ पैसे में कंपैरिजन, एक आप अगर कपड़े का कारोबार कर रही हैं और साथ आपके दूसरे सामने वाली दुकान है या सामने वाले घर में दूसरी औरत है, तो आप में अगर कंपैरिजन है तो आप उसको देखोगे कि देखो कस्टमर तो उसके पास जा रहा है, मेरे पास क्यों नहीं आ रहा। तो आपका दिमाग ख़राब होना शुरू हो जाएगा, आप सोचना शुरू कर दोगे, दिमाग ख़राब करना शुरू कर दोगे, बेसुकून हो जाओगे। तो मेन चीज़ मैं कहती हूँ, कंपैरिजन अगर ख़त्म हो जाए ना, तो बस आपकी लाइफ जो है पुरसुकून हो जाएगी।
اصل بات یہ ہے، برکت صرف آمدنی کا نام نہیں ہے، برکت ایک احساس ہے۔ جب گھر میں بیٹھ کر دل کہے میں ٹھیک ہوں، میں مطمئن ہوں، لیکن جب یہ احساس ختم ہو جائے تو انسان کو لگتا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں۔ تو اگلی بار جب آپ سوچیں کہ برکت کیوں نہیں، تو صرف دعا نہیں، اپنے رویوں کو بھی دیکھیں، کیونکہ بعض اوقات برکت کہیں باہر نہیں جاتی، ہم خود اسے اپنے رویوں سے دور کر دیتے ہیں۔ اگر یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں لکھیں برکت سکون میں ہے۔ جب آپ کمپیریزن کرنا چھوڑ دیں گے نا، تو آپ کو پرواہ ہی نہیں ہوگی کہ دیوار پار کیا ہو رہا ہے اور کس کے ساتھ کیسے ہو رہا ہے اور وہ کیا جی رہا ہے۔ لیکن اگر آپ نے کمپیریزن کرنا شروع کر دیا نا، تو آپ کو اپنا گھر ہی برا لگنے لگے گا۔ آپ اگر کسی کے گھر جاؤ گے، اس کا گھر ذرا سا پیارا ہوگا تو آپ کو لگے گا، واپس جب گھر آؤ گے تو آپ کو اپنا گھر دیکھنے کو بھی دل نہیں کرے گا، آپ کو آرام ہی نہیں آئے گا، آپ کو غصہ آئے گا، لیکن آپ کر کچھ بھی نہیں سکو گے۔ ٹھیک ہے، صرف اور صرف اپنے آپ کو بے چین رکھنے کے علاوہ۔ تو ان سب چیزوں کو اپنے سے دور کریں اور ان اپنی خصلتوں کو ختم کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔